नमस्कार जी, मैं मंजू। ये पौधा जो है बहुत ही खूबसूरत सेंचेजिया का, ये तो मैं दिखा रही हूँ आपको। मैं आज जो कुछ कटिंग्स मैंने तैयार की हैं तो उनका अपडेट दूंगी। और ये पौधा मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो किसी भाई बहन ने पूछा था कि इसका क्या नाम है, तो इसे सेंचेजिया बोला जाता है। जिनके घरों में जैसे छाया ज़्यादा रहती है, तो छाया वाली जगह में ये प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो ये नहीं कि ये छाया वाली जगह में ही चलता है, इसे आप धूप वाली जगह में भी लगा सकते हैं, बट मिट्टी जो है इसे मॉइस्ट ही चाहिए। तो यही पौधा नहीं है, एक ये हो गया और बाकी की मैं कटिंग भी दिखाती जाती हूँ कि मैंने किस किस चीज़ की कटिंग्स जो है लगाई है। बहुत ही ईज़िली तैयार हो जाती है। तो ये जो सेंचेजिया प्लांट है ये बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला ये पौधा है। तो इसकी आप अभी भी लगा सकते हैं, अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। और मैंने जो ये इसकी कटिंग तैयार की थी नवंबर, जहाँ मेरे ख्याल से पता नहीं दिसंबर का टाइम था, तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी। तो उनके छोटा सा प्लांट उन्होंने ग्रो किया था, मैं एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी। और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं सर्दियों का टाइम है तो चलेगी कि नहीं चलेगी। और बड़े आराम से ये मेरा पौधा तैयार हो गया। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चाहे टेरेस गार्डन में रखिए, चाहे आप इसे नीचे कहीं छाया वगैरह आती है तो वहाँ भी रख सकते हैं। बस हल्की धूप मिले तो बहुत ही बढ़िया से ये चलता है। तो इसे ऐसा भी नहीं कि स्पेशल कोई पोट चाहिए, इसे चाहे आप सीमेंट पोट में लगाएं, चाहे प्लास्टिक में, ये बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि इसे मॉइस्ट मिट्टी चाहिए होती है। तो मैंने 60 रुपये वाली वो जो बकेट लेके उसमें मैंने लगा दिया। तो मुझे थोड़ा पानी का ये है कि बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मियों में 3 3 टाइम देना पड़ता था, सीमेंट वाले पोट में सूख जाता था, छोटे पोट में था। तो अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हर रोज़ तो देना पड़ता है तो ये मुरझाने लगता है, बहुत ही जल्दी बड़ा होने वाला। और दूसरा जो पौधा, अच्छा मैं एक एक डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं कटिंग बताती हूँ। तो इसकी जो कटिंग है आपने लेनी है, कैसी लेनी है हमेशा ये देख लें। जैसे ये इसकी ये स्टेम है ना, ये इसकी स्टेम, तो ये स्टेम, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो यहाँ से ये पत्ते निकल रहे हैं ऐसे, और पत्ते जो झड़ जाते हैं तो ये नोड फिर अच्छे से दिखने लगती हैं। तो 3 4 नोड ऐसे कटिंग ले, 3 4 नोड हो और नोड को मिट्टी में दबाना है। और दिखाती हूँ मैं इसकी कटिंग कैसे लगाई है। तो मैंने ये इसकी कटिंग दबा दी है और ये मेरे 1 हफ्ते के अंदर तो नहीं इसकी रूट्स बनी थी, मेरा ख्याल है 1 हफ्ते से इसने 2 हफ्ते भी नहीं लगे थे, 2 हफ्ते के अंदर ये इसकी जो कटिंग है तैयार हो गई है। तो अब चलना ये स्टार्ट हो गया और ये न्यू न्यू ग्रोथ होना भी इसमें हो गया है, शुरू हो गया है। और दूसरी ये पान की कटिंग, तो पान की मैंने 2 लगाई थी, एक नहीं चली। और इसने टाइम तो नहीं मैंने इसका वो नोट किया, पर इसमें लंबा टाइम लगा और कटिंग, और दूसरी मेरी नहीं चली। और पान का भी ऐसे ही जैसे मैंने बताया ना किस तरह की वो स्टेम लेनी है वैसे ही लगानी है। तो पान की ये जो मैंने आपके सामने तैयार की थी कटिंग, ये कटिंग नहीं लगाई थी मैंने, ये मैंने जो इसे दाब लगाना बताया था, ये मिट्टी में दबाई थी। तो फिर यहाँ से मैंने ये कट कर दिया था हिस्सा उसका, और ये नीचे रूट्स बन गई थी। तो ये कैसे, ये इसकी भी ऐसे ये दबानी है, ये नोड देख लेनी है। ये जैसे ये देखो रूट्स दिख रही हैं, ये रूट्स दिख रही हैं इस तरह से। तो ये कुछ चलती हैं कुछ नहीं, तो इस तरह का हिस्सा जो है ये मिट्टी में दबना चाहिए। और ये 3 4 ऐसे होने चाहिए, तो इन्हीं में से रूट्स आती हैं। और कटिंग कुछ चलती है कुछ नहीं। और ये जो मैंने दाब से तैयार की है। और बाकी जो ये दिखाऊं, ये भी 60 60 रुपये वाली बकेट ली, इसमें मैंने कई सारे जैसे मनी प्लांट भी कट करके डाल दिया। और बीच में अरेंथेमम के तोड़ के, ये देखिए ये ऐसे तोड़ा और ऐसे लगा दिया। और ये अब लगना शुरू हो गया चलने। ये भी छाया में भी चलते हैं और ये धूप में भी चल जाते हैं। तो मैंने ऊपर छत पे धूप में भी लगाए हैं। अगर धूप में ऊपर रखते हैं तो फिर जो है पानी ज़्यादा देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तेज़ धूप है तो सूख जाती है। पर ऊपर फ़ायदा ये रहता है रखने का, तेज़ धूप मिलती है उसमें फूल आते हैं। और अगर ज़्यादा छाया वाली जगह में रखेंगे तो फूल फिर नहीं आते हैं। तो 2 3 तरह के ये प्लांट, ये पूरी बकेट जब मेरी भर जाएगी ये मनी प्लांट से, ये ऊपर ये चलेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये भी
जो है छाया में चल जाता है अच्छे से, और ये भी छाया में अच्छे से चल जाता है। धूप में भी से जो एरेंथीमम को रख सकते हैं। और तीसरी वाली ये भी एरेंथीमम की, ये इस तरह से कटिंग मैंने लगाई है। तो अब ये इसमें न्यू ग्रोथ होने शुरू हो गई है। ये तो इस वाली जो बकेट में भी मैंने खूब सारे कई सारी कटिंग्स लगा दी हैं। ये लगा दिया है, मनी प्लांट लगा दिया है, एरोहेड वाइन ये लगाई है मैंने, और मैंने एक ये भी लगा दिया, हड्ड जोड़ की भी बेल ऐसे इसमें कटिंग लगा दी थी। तो ये सब के सब चलना जो स्टार्ट हो गए हैं, ये पूरी भर जाएगी तो बड़ी अच्छी लगेगी। तो और क्या क्या मैंने कटिंग लगाई है ये दिखाती हूँ। तो जो एरेंथीमम है, एरेंथीमम की जो कटिंग हफ्ते के अंदर ये लगना स्टार्ट हो जाती है। और मैंने ये ड्रेसीना, अब एक एक प्लांट पे नहीं मैं दिखाऊंगी, फिर लंबा जो है वीडियो हो जाएगा। तो ड्रेसीना की भी इस तरह से ये कट करके, ये यहाँ तक कट की थी और यहाँ से रूट्स आई और ये न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने मेरे ख्याल से दूसरे हफ्ते मैंने देखा था, 2 हफ्ते हो गए थे, तो इसमें रूट्स बन गई थी। तो इस तरह से तो ये कहीं भी मिट्टी जो है मॉइस्ट ही रखनी है जब कटिंग लगाते हैं, और अब बहुत ज़्यादा गिल्ली नहीं रखनी है और सूखी भी नहीं रखनी है, हल्की मॉइस्ट रखनी है। और बस छाया वाली जगह में कहीं भी, जैसे गमले आपके नीचे पड़े हैं ना, जहाँ पे छाया और हल्की धूप आती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ती सुबह की पड़ता, तो उसमें ये अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक कटिंग मैंने और क्या लगाई है, ये मैंने क्रोटोन की, इस तरह से ये पत्ते कट कर दिए हैं, ये न्यू ग्रोथ होना शुरू हो गई है ये पेड़ पे, ये आधे आधे ताकि ज़्यादा खुराक ना ले। तो ये रूट ये देखो निकलना शुरू हो गई है ये। तो ये इसको अभी मेरे ख्याल से एक आधे दिन में 2 हफ्ते की हो जाएगी ये कटिंग। तो इसको मैंने ऐसे ही, जिस मेरे गार्डन में ड्रेसिना लगा हुआ था, तो साइड में जहाँ जगह बचती है, तो मुझे पता है कि वो मिट्टी ठीक है, उसमें अच्छा मेरा प्लांट चल रहा, तो उसमें मैंने ये दवा दिया था। तो ये मैंने दिखा दिया। तो इसको मैं कहीं ग्रो करूँगी। और ये हो गया, ये क्रोटोन की कटिंग होगी। बाकी ये मेरे यहाँ एल्युमिनियम प्लांट, ये खूब सारा ढेर सारा फैला था। एक तो मैंने और इसमें कम कर दिया, छांट दिया इसको, डिवीज़न से कुछ प्लांट्स इसके हटा दिए, लगा दिए उसमें, वो भी चलना मेरे स्टार्ट हो गए हैं। और बाकी मैंने ये कटिंग इसकी, तो ये कटिंग 1 हफ्ता 2 दिन हो गए थे तो मैंने चेक की थी, 1 हफ्ते में इसकी रूट्स नहीं बनी थी। और इसकी भी ऐसे ही लेनी है, जैसे ये देखा ना, ये स्टेम, ये नोड, ये यहाँ पे ये निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, 1 ये 2, ये बीच में दबा दिए। तो जैसे मैंने देखा तो इसकी ऊपर से रूट्स आना ये शुरू होगी। और एक बार मैंने मिट्टी गिल्ली की और फिर मैंने क्या किया, इस पर मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह का एक पोली बैग मैंने इस पर चढ़ा दिया और ये इसमें इसको फाड़ दिया थोड़ा सा पोली बैग को, कि हवा कहीं से फाड़ा तो था मैंने, हाँ ये फाड़ दिया मैंने, इसमें हवा भी आती रहे। और ये देखो आराम से अपना चलने, न्यू ग्रोथ भी होना शुरू हो गया। तो ये लगा सकते हैं आप। तो ये पता नहीं 1 हफ्ते में तो इसकी रूट्स बनी नहीं थी, और पता नहीं 2 हफ्ते के अंदर बनी है या फिर 2 हफ्ते लगे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रूट तो ये दिख रही है ना, ये ऐसे करके। तो और भी मैंने कई सारी जो कटिंग्स ऊपर तैयार की हैं, ये मैं अभी बड़ी तेज़ धूप थी तो मैंने कहा नीचे वाली ये दिखा देती हूँ मैं अभी आपको। तो ये सनचेजिया की कटिंग मैंने 1 फरवरी महीने में भी छोटे से गमले में लगाई है, तो वो छत पे पड़ा है। तो अभी वो देखा होगा आपने, छोटी सी कटिंग थी, अभी बरसात के टाइम इतना फैल गया है वो ऊपर। तो अगर अभी धूप नहीं होती तो मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको, इसकी भी मैं रूट्स दिखाती हूँ, उखाड़ के इसमें दिखाती हूँ, मैं निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी मेरी बड़ी नरम मुलायम है, तो जड़ ना बस टूट जाए निकालने में। क्योंकि ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से कट करना है। ये ऐसे नोड दिख रही हैं, स्टेम नोड दिख रही हैं, ये गांठ जो बनी हुई होती है, ये गांठ बनी, ये गांठ बनी, ये गांठ बनी, ये ऐसे बनी हुई हैं। तो ये इसको मैं अभी आराम से लगाती हूँ किसी पॉट में। तो वैसे तो मैंने और भी कई सारी कटिंग्स तैयार की हैं, एक और मैं चाइनीज़ एवरग्रीन की कटिंग दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये देख रहे हैं चाइनीज़ एवरग्रीन, तो ये मैंने पानी में तैयार की है। तो ये देखिए रूट्स, पानी वाली जो रूट्स हैं वो अलग ही लंबी लंबी ऐसे आती हैं। तो ये क्या किया मैंने, ऐसे बोतल भरी हुई है ऐसे, इस तरह से ये देखा, और इस तरह से ये कटिंग करके ऐसे, मेरे को कुछ मिला नहीं लगाने का,
और फिर मैंने ये इसको ऐसे ही पानी में डाल दिया। पत्ता भी अंदर ही आ रहा था, ये ऐसे ऐसे डाल दिया, पत्ता भी अंदर ही आ रहा था। मुझे लगा कि हो जाएगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, तो ये चल पड़ी। तो आप ये से निकाल के लगा लें, ये ऐसे, ये देखा इस तरह से। तो खूब सारे प्लांट्स मैंने ये तैयार किए हैं। जब जब पोट मुझे मिलेंगे तो मैं फिर लगा दूँगी। और भी कई तरह की कटिंग मैंने लगाई है, फिर नहीं तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके गार्डन में फूल वगैरह छाया रहती है, फूल वगैरह जो है बहुत तेज़ धूप में आते हैं, तो छाया वाले ये पौधे इस तरह के लगाएं तो बहुत ही अच्छे ये लगते हैं। और लगाना भी आसान है और खूब अच्छे फैलते हैं और फूलों की ये कमी को पूरा कर देते हैं। कि फूल नहीं भी हों तो कोई बात नहीं। और इस तरह से ये वेरीगेटेड है, ये 2 कलर का शेड्स में। ये देखा कितना सुंदर लग रहा है इसकी। मैंने इसकी भी जो है कटिंग 2-3 गमले बनाए हैं। तो कटिंग तैयार हो तो हैंगिंग पॉट में आप लगा सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत छाया वाली जगह में चलने वाले प्लांट्स बहुत ही जो है मज़ेदार होते हैं और ज़्यादा केयर भी नहीं इनकी करनी पड़ती। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी भी आप आराम से कटिंग्स लगा सकते हैं। और कुछ एक बातों का जो मैंने बताई हैं उन्हें ध्यान में रख के तो आराम से तैयार हो जाती हैं कटिंग्स।